भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे प्रोजेक्ट की पहली टनल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर टनल देखिए किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसके अंदर क्या क्या काम चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। इस रेलवे प्रोजेक्ट की क्या क्या खासियत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्यों ये खास है और डिफेंस के लिहाज से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के सीपीएम हैं राजीव सोनी जी। राजीव सोनी से हम बात करेंगे। राजीव जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, किस तरीके की ये टनल है? ये टनल जहां हम खड़े हैं ये टनल नंबर 1 है। इस प्रोजेक्ट की पहली टनल जो कि लगभग 750 मीटर लंबी है और टनल बनाने की जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसे कहा जाता है NATM। हिमालयन रीजन के लिए ये सूटेबल टेक्निक मानी जाती है और एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद इसका डिज़ाइन किया गया है। इसमें फाइनल लाइनिंग का कार्य चल रहा है अभी और ये टनल इससे अगली टनल के साथ मिल के कट एंड कवर के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर की हो जाएगी, 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। साथ में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कट एंड कवर। क्या बीच में कोई और जगह पड़ती है क्या? हाँ, बीच में 2 टनल के बीच में लगभग 35 मीटर का एक स्ट्रेच है जो कि ओपन टू स्काई है, तो वहाँ टनल को कंटिन्यू करने की एक विधि है कट एंड कवर द्वारा। कट एंड कवर के द्वारा एक फॉल्स बनाई जाती होगी। जी जी सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ये मेम्ब्रेन है या हम कह सकते हैं जियो टेक्सटाइल या जिसकी हम बात करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसका क्या रोल है? ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है जो टनल की फाइनल लाइनिंग के बैक साइड में लगाई जाती है ताकि ये ड्यूरिंग ऑपरेशन स्टेज वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर रहे। तो जब ट्रेन चलेगी इसके अंदर तो ऐसा ना हो पानी इधर उधर से आ जाए, तो इसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। पूरी टनल के अंदर मेम्ब्रेन लगाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टनल तैयार हो गई। सर, यहाँ दिख रहा है टनल मुड़ रही है। हाँ, ये टनल की अलाइनमेंट जो है कर्वेचर में है, 2.5 डिग्री का कर्व है और इस टनल की स्पीड पोटेंशियल पूरे सेक्शन की स्पीड पोटेंशियल के बराबर है। मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा पाएगी। इसमें से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस टनल के अंदर ट्रेन चलेगी, उसकी तैयारी की जा चुकी है। सर, यहाँ पर जो ट्रैक बिछाया जाएगा वो किस तरीके का ट्रैक होगा? इस टनल के अंदर बैलेस्टलेस ट्रैक बनेगा जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की जाएगी और हैवीएस्ट एक्सल लोड के लिए ये डिज़ाइन रहेगा। सर, कितनी भारी भरकम मालगाड़ियाँ चल पाएंगी इसमें? इंडियन रेलवे सिस्टम में 25 टन एक्सल लोड की गाड़ी आमतौर पर चल रही है इस समय, तो उसके लिए सूटेबल रहेगा। मतलब भारी भरकम मालगाड़ियाँ इसमें चलाई जा सकेंगी। सर, एक और सवाल पैदा होता है, जब इस तरीके का आप लोग ट्रैक डालते हो तो कभी नीचे तो कभी ऊपर, तो इसमें ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो क्या ग्रेडियंट रखा गया है? इस पूरे प्रोजेक्ट का जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो 1/80 रखा गया है, जिसके लिए हमें ऊंचाई भी अचीव करनी है ग्रेडियंट 1/80 रखकर। सर, अगर हम स्टेशंस की बात करें तो इस पूरे रेलवे प्रोजेक्ट में कितने स्टेशन हैं और बड़ा स्टेशन कौन सा उसमें होगा? इसमें जो पूरी अलाइनमेंट में 7 स्टेशन की प्लानिंग है। 7 स्टेशन में भानुपल्ली और दूसरी और का टर्मिनल स्टेशन जिसे हम बेरी कह रहे हैं, ये 2 बड़े स्टेशन होंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी इस अलाइनमेंट में आता है जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। उसका स्टेशन भी अच्छी फैसिलिटी के साथ बनाया जाएगा। सर, इस रेलवे ट्रैक पर आप लोग किस तरीके का ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा या मालगाड़ियाँ खूब चलेंगी? ये मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए बनाया जा रहा है और क्योंकि ये अलाइनमेंट इसकी मनाली वाले रूट पर सड़क मार्ग के साथ साथ ही है लगभग, इसलिए ये
दोनों के लिए पॉपुलर होगा, गुड्स ट्रैफिक भी और पैसेंजर के लिए भी। तो यहाँ आप समझिए ये हिमाचल प्रदेश को सीधा सीधा ब्रॉड गेज से जोड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ तमाम टूरिस्ट जो अभी क्या करते हैं, कार से चलते हैं, बस से चलते हैं, उनके लिए सीधी सीधी लाइन मिलेगी। आप बिलासपुर तक जा सकते हो, बेरी तक जा सकते हो, और यही लाइन जो है सर लद्दाख भी जाएगी आगे। जी, ये इसी अलाइनमेंट का जो टर्मिनल पॉइंट है बेरी, उसी से आगे एक सर्वे चल रहा है रेल मंत्रालय द्वारा, और वो सर्वे लेह लद्दाख तक जाने का है। लेह लद्दाख तक ये लाइन ले जाएगी। एक और चीज़ है सर, यहाँ पर मैं ये टनल देख रहा था, तो इस टनल का शेप क्या रखा जाता है, और अमूमन जो है इसमें कितना, क्या डबल ट्रैक कभी ज़रूरत पड़े? बहुत से लोग पूछते हैं क्या इसी में डबल ट्रैक पड़ जाएगा या सिंगल ट्रैक ही है? नहीं, ये सारी टनल सिंगल ट्रैक के लिए अभी बनाई जा रही हैं नई लाइन में, और इस टनल की शेप को टेक्निकली हॉर्स शू शेप कहा जाता है, जो कि स्टेबिलिटी कंसिडरेशन से डिसाइड किया जाता है। सर हिमालय में एक जिस इलाके में लाइन बन रही है, पास में जो है कांगड़ा भी है, कांगड़ा अर्थक्वेक भी बड़ा फेमस है कि बहुत नुकसान हुआ था उससे, तो अर्थक्वेक के लिहाज से क्या क्या मेजर्स आप लोगों ने लिए हैं? ये अर्थक्वेक जोन 4 और 5 का जंक्शन वाला एरिया है, और इसमें हमने आईआईटी रुड़की के अर्थक्वेक विभाग द्वारा स्पेशल साइट स्पेसिफिक स्टडीज़ के द्वारा इसको एनालाइज करवाया है, और उन पैरामीटर्स को डिज़ाइन में कंसीडर किया गया है। सर एक और चीज़, एक सवाल और उठता है, जब यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे बड़ा एक सवाल आता है, इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं लोग, ढेर सारा पहाड़ काट रहे हैं और मिट्टी इधर उधर डाल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट में अमूमन आती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया कि इस तरीके के सवाल ना खड़े हों? हमारी एक स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि हम पहाड़ को कम से कम काटें, टनल के बाहर भी हम कम से कम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कई जगह तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ताकि नेचुरल स्ट्रेटा को हम स्टेबल रखें और ऑपरेशन स्टेज में भी हमें कम से कम दिक्कत आए। सर एक आखिरी सवाल, अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, भानुपल्ली, बिलासपुर और बेरी, ये अभी कितना कंप्लीट हो चुका है और कब तक जो है ये पूरा हो जाएगा? पूरी लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी लाइन को हमने अभी लगभग सारी टनल बिलासपुर तक के लिए कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर दिया है, और ब्रिजेस का कार्य भी लिया जा रहा है, प्लानिंग में है। 2025 तक को इसको पूरा करने का हमारा ध्येय है। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप समझिए कि 2025 का टारगेट ले लिया गया है, जोर शोर से काम चल रहा है जगह जगह पर। अगर बिलासपुर तक की बात करें तो बिलासपुर तक की सभी टनल्स में काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, टनल नंबर 1, भानुपल्ली।